ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, एक वक्त था जब हमारे मुल्क के नामवर जो टॉप ब्रांड्स थे, जो टॉप डिज़ाइनर थे, वो अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड के शूट के लिए टॉप की मॉडल्स, टॉप के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का इंतखाब करते थे। बट अब ये चीज़ बहुत पीछे रह गई और अगर हम देखें तो आजकल सिर्फ हमें इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा अगर हम कह लें इरफान, टिकटॉकर्स का राज ही नजर आता है। और भाई वो इतना अच्छा खासा चार्ज करते हैं, मुझे तो थोड़े दिन पहले पता लगा है लगाने का, एक ब्रांड शूट का, और कहते हैं हम स्टोरी लगाएंगे तो फिर इतना चार्ज अच्छा, मैं ऑब्वियसली मेरे माइंड में पहली चीज ये आई कि शायद वो कम चार्ज करते हैं। नो, नॉट एट ऑल, ये आपकी गलतफहमी है, भूल है। बट एनीवेज इसी सूरत हाल में मैंने बहुत से सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को देखा है जो बहुत ज्यादा जेलस भी होते हैं कि भाई ये लोग कौन है, रातों रात एवं से कोई इनकी एक वीडियो वायरल होती है और ट्रेंडिंग में आ जाते हैं और इन्होंने हमारी जगह ले ली, इनकी तो कोई पीछे एफर्ट्स है ही नहीं, हम तो इतने सालों से लगे हुए। जेलसी वाला फैक्टर भी हम देख रहे हैं। एनीवेज इस वक्त हमारे साथ फैशन डिजाइनर हिना सलमान हमें शो में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच हिना, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और इट वाज अ वेरी नाइस टॉपिक बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है व्हिच हैज नॉट नेवर बीन डिस्कस्ड और होना चाहिए। ओवरनाइट फेम तो ये तो सबकी अपनी अपनी फेट होती है, बट बात ये है कि इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग टीवी स्क्रीन में हमेशा से टीवी स्क्रीन के रहते थे, इन होते थे, वो आजकल आउट होके अब सोशल मीडिया ने उनको ओवरकम कर लिया है। और सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात है टिकटॉकर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए। हाँ, वैसे क्या रीजन है, यही मेरा सवाल होने वाला था कि जो टॉप के ब्रांड्स हैं या टॉप के डिजाइनर्स हैं वो क्यों टिकटॉकर्स की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज़ उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, उनकी फॉलोइंग अच्छी है, वो मैसेज में पॉपुलर हैं, लोग टीवी के बंदे को कम जानते हैं और टिकटॉकर को ज्यादा जानते हैं। एंड रिसेंटली कैन यू इमेजिन रुमा, आई वाज लाइक अटेंडिंग अ मीटिंग इन गवर्नर हाउस, उसमें उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया हुआ था। अच्छा, फेसबुक सबसे टॉप पे टिकटॉकर्स थे, अच्छा हाँ, फिर आ गया था इंस्टाग्राम वाले, फिर फेसबुक वाले, फिर अखबार उस तरफ। ठीक, ओके, या सो ये शुड नॉट बी द वे बिकॉज ठीक है उनको एक एंगेजमेंट रीच मिल रही है, बट दिस डज नॉट मीन कि आप एक मेन चीज को इतना टोटल इग्नोर करें। मैं मेरा पर्सपेक्टिव इसमें इस तरह है, जैसे हम थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, तो एक्टर्स को चलो समझ आता है उसने कितने साल काम सीखा, उसको उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल टिकटॉकर के ऊपर ये ठीक वो बात करते हैं कि इन्होंने एक्टिंग सीखी नहीं है, 10 सेकंड या 12 सेकंड का ये क्लिप है, उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं। हाँ। हमने इतने साल की मेहनत की, वो तो ठीक है। अब जहाँ तक मॉडलिंग की बात करते हैं तो मॉडलिंग के लिहाज से आई गेस कि ये सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन होता है, मैदान है, खुला है, आप ट्राई करें तो अच्छा। ये तो ये इसमें ये भी है कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज जो लोगों का टैलेंट छुपा हुआ था विच के नॉट, हर बंदा टीवी की रीच में नहीं है, हर बंदा सोशल मीडिया की रीच में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐप आया, सब ने घर में बैठ के अपने आप को ऐसी मॉडल सामने आई, ऐसी इन्फ्लुएंसर सामने आई, वी हैव हर बंदा मॉडल बना, लेकिन पीपल हु हैव, वही लोग हैं ना कि 10 में से अगर कोई 5 बेहतर हैं तो उनके नाम हमारे आज भी हमें पता है कि टिकटॉकर कौन है। ब्रांड की प्रमोशन के लिए अब टिकटॉक मैंने अभी तक कोई नहीं हायर किया, सीरियसली नहीं हायर किया, सीरियसली नहीं हायर, अच्छी बात है। क्यों वैसे आपने क्यों नहीं किया? व्हाट्स द रीजन? I think because my brand is not popular into masses. It has a niche target audience. Right. So the target audience is niche. It's like वो लोग जिनको masses में काम करने का है, जो चाहते हैं कि अपने ब्रांड को, उनकी प्राइस रेंज उस तरह की है और मैसेज में वो प्रमोट करते हैं, तो दे शुड हायर देम। अच्छा, एक्टिंग में मैंने देखा था कि किसी भी फीमेल एक्ट्रेस को जब वो कास्ट करते थे अपने प्ले के लिए तो उसकी रीच देखते थे कितनी ज्यादा उसकी है, ताकि उसके प्ले की भी उतनी व्यूअरशिप होगी, तो आप ऑडियंस का अब वो सारे का सारा ये टिकटॉकर्स उसको क्रॉस कर गए। तो आपको पता है कि आप कहीं भी अगर, टू बी ऑनेस्ट, आई एम बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज अभी किसी अगर आप जॉब इंटरव्यू देना, हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, आई वाज लाइक रियली, लाइक यू नो ये चीज बहुत फॉलोअर्स मैटर कर रहे हैं, पीआर और इवन मीडिया, पीआर, फैशन, यू नो हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, पीपल लाइक, अब तो क्लाइंट को भी इतना पता है कि फॉलोइंग कितनी है आपकी। अच्छा, आपने गवर्नर हाउस की बात की ना, इस पे मैं थोड़ा सा एक मामला रिकॉल कर लूं। कुछ अर्सा पहले हमारे जो गवर्नर साहब हैं एंड हिज मिसेस आल्सो, वो इन्फ्लुएंसर्स को और स्पेशली टिकटॉकर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले इन्होंने टिकटॉकर्स को गवर्नर हाउस में बुला के मीट, मैं उसी फोरम पे मैं थी, और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ था। और अभी हम देख लें तो टिकटॉकर्स की जब शादियां होती हैं, रिसेंटली भी एक बहुत बड़ी शादी हुई है, वो चीफ गेस्ट थे, सो ठीक है, बट इसमें मेरे ख्याल में जो आपके मेन लोग हैं जिनकी बहुत सालों की एफर्ट्स हैं, आपको उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको भी टारगेट करें। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, बट
सिर्फ इन लोगों को करना और एक बिल्कुल वो जो कैटेगरी है उसको आप पीछे छोड़ दें जिनकी सालों की मेहनत मेहनत है, है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। बट एनीवेज मेरा सवाल अभी आपसे ये होने वाला था कि मैंने बहुत सी मॉडल्स, बहुत से एक्टर्स, बहुत सी एक्ट्रेसेस जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उनको क्रिटिसाइज करते देखा है टिकटॉकर्स को। पहले वो क्रिटिसाइज करते थे, जब उन्होंने देखा यार इनकी एंगेजमेंट, इनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने वो बड़ी हमारे उसमें आप भी बहुत से लोगों को जानती हैं, सो पहले वो क्रिटिसाइज करती थी और अब वो उनके साथ कहती हैं हम इनसे शाउट आउट दिलवा दें, और वो उनके साथ काम करती हैं, तो वीडियोस बनाती हैं, और अब उन लोगों ने खुद भी टिकटॉक और ये स्नैक और ये लाइकी पर आ गई हैं। आपको क्या लगता है, यानी उनको अब क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है, द मनी और द फेम? It's money, it's fame, it's like, you know, one shout out they are charging around 1.5 lakh 2 lakh for one shout out, or for one dress I think more than that. और हम मॉडल्स को we used to pay like a very less amount, like around 10 to 15K for one outfit. and क्योंकि अगर आपने अपना सोशल मीडिया, क्योंकि अब काम है सब सोशल मीडिया का, अब क्योंकि कोविड की वजह से nobody is going to the outlets and just purchasing anything, everything is online. So ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया और ये कोविड के दिनों में ये ऐप जो है पॉपुलर हुई है सबसे ज्यादा, टिकटॉक। और जो लोग नहीं बनाते थे, अब आप देखें बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नीलम मुनीर देख लें, सना फखर देख लें, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड बट दे आर यूजिंग दिस ऐप। Why? Because रीच ज्यादा है। जो लोग जो अब देख गूगल पे लिख के जाते थे, अब वो टिकटॉक स्क्रॉल करते होते हैं, उनको आ जाता है। टिकटॉक में आपको ये तो नहीं ना कि यू हैव टू पे, इट्स अ फ्री ऐप। नहीं, लेकिन आपको उससे फायदे बहुत होते हैं, और अगर स्नैक या लाइकी देखें तो उससे लोगों को अर्निंग भी होती है। स्नैक वीडियो पे तो अर्निंग बहुत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे इसमें नजर आ रही है, इसका नुकसान कह लें हम, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपकी क्वालिटी हैम्पर हो रही है। आपकी क्वालिटी इस तरह होगा कि नहीं, वो मेरे ख्याल में क्वालिटी वो तो हो रही है, बट सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है जब ब्रांड्स इनको टारगेट करके कोई काम करवाते हैं, फिर वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से करवाना होता है, तब क्वालिटी। मेरा क्वेश्चन इस तरह मैं फ्रेम करना चाह रहा था, क्वालिटी इस तरह हैम्पर हो रही है कि अगर लेट्स अज्यूम किसी ने फॉलोअर, अब तो मुझे पता चला परचेज हो रहे हैं और इस तरह आप बना रहे हो, किसी के पास क्वालिटी नहीं है, अगर नंबर आपका जो पैरामीटर ये है कि उसके इतने ज्यादा फॉलोअर होंगे तो वो सबसे बेहतर है, तो इट डजंट मीन कि आपका कोई एक्टर या मॉडल या टिकटॉकर कोई जिसके फॉलोअर्स आपकी क्वालिटी नहीं लाता। फॉलोअर्स आपकी क्वालिटी कभी भी नहीं लाता। आई माई सेल्फ इज अ ब्रांड बट आई हैवंट एवर अभी तक मैंने टारगेट नहीं किया टिकटॉकर्स को।